अष्टांग हृदय अध्याय 11. आवाज नाही येत. आवाज नाही येते? आता येतोय? हेडफोन लावा. हेडफोन येतोय आवाज? हा आता येतोय. अष्टांग हृदय अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 24 हमने पढ़ लिया. 24 पूरा पढ़ लिया. उसकी टीका किसी ने नोट किया है क्या? कितना पढ़ा हमने? अरुण दत्त की टीका पढ़ ली? हेमाद्रि की पढ़ ली थी? कौन था परसों? कितना पढ़ा हमने? किती वाचलं आपण? अरुण दत्त हेमाद्रि दोन्ही वाचलं? हेमाद्रिची टीका वाचलेली का? हॅलो, कोणी काही खूण केली आहे का? किती वाचलं आपण? हेमाद्रिची टीका वाचली आपण. अरुण दत्त झाला वाचून पूर्ण? होतं का? परवा कोण होतं? मिनिट सर. बघा जरा, डबल होईल, बाकी काय नाही. हेमाद्रिची वाचली का नाही वाचली? अरुण दत्त तर वाचली वाटते. च शब्देन द्योते ती एवं स्वबुद्ध्या विकल्प मनानाम संघात बहिर्निश्चय हे वाचलं वाटतं. ठीक आहे. तर 24वा श्लोक त्याची हेमाद्रिची टीका. उन्होंने क्या बताया है कि दोषों का क्षय कैसे जानना है, दोषों की वृद्धि कैसे जाननी है. तो उसके समान जो गुण है उसमें अगर वृद्धि हो गई और विपरीत गुणों में क्षय हो गया तो उसका, उस दोषों का क्या होगा? वृद्धि होगी. और उसके समान गुणों का क्षय हुआ और विपरीत गुणों की वृद्धि होगी तो उसका क्षय हुआ होगा. ऐसे उन्होंने बोला है. एवं स्वबुद्ध्या अपि क्या बोला है? विकल्प मनालाम संघात बहिर्निस्सरण लक्षणाच वृद्धि विद्यात. और इस प्रकार से संघ और बहिर्निस्सरण, इससे उसकी वृद्धि और क्षय जानना चाहिए. अब हेमाद्रि क्या बोलते हैं? निदानम आयुर्वेद रसायन निदानम आह दोषादीनाम इति यथा स्वम विपरीतानां गुणानां क्षयेण निदानेन दोषादीनां वृद्धि वर्धनेन क्षयम जानीयात. हमें क्या जानना चाहिए? कि दोष उनके खुद का यथास्वम विपरीत गुणानां क्षयेण निदानेन दोषादीनां वृद्धि वर्धनेन क्षयम जानीयात. उसके विपरीत गुणों का अगर क्षय हो गया तो क्या होगा? वृद्धि वृद्धि है ये जानना चाहिए, और वर्धन हो गया तो क्षय जानना चाहिए. वात है तो उसके विपरीत जो गुण है, स्निग्ध है, गुरु है, तो ये स्निग्ध गुरु जो गुण है उनका अगर क्षय हो गया तो वात की वृद्धि हो गई, ऐसे हमें जानना चाहिए. ऐसा. तौ च वृक्षादीनां गुणानां बहुत्व अल्पत्व बहुत्व अल्पत्व अल्पत्वाभ्यां क्रमाद् भवतः. तो क्या बोले हैं? ये जो गुण है तौ कौ वृद्धि क्षयो च वृक्षादीनां गुणानां, ये बहुत्व और अल्पत्व, कितना कम हो गया कितना ज़्यादा हो गया, इसके क्रम से वो जो है उसकी क्षय वृद्धि हमें देखनी चाहिए. क्रमात् भवतः तत्र क्षयेण उत्पन्न विकारो वायोवृद्धिरिति व्यवस्येत वर्धनेन उत्पन्नम क्षय इति. तो क्षय से उत्पन्न जो विकार है वो वायु उत्पन्न करेंगे, वृद्धि करेंगे, और वर्धन से क्या करेंगे? वायु का
क्षय करेंगे। एवं पित्तादिषु अपि, वैसे ही पित्त के, तथा मलानाम अपि अतिसंगात निदानात् दोषादीनां वृद्धिं विद्यात् अतिविसर्गात् क्षयम्। तो मल जो है उनका संग हो गया तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, ऐसे जानना चाहिए। और विसर्ग हो गया तो उसका क्षय हो गया, ये जानना चाहिए। तत्र अतिसंगो यथा कालम अशोधनात् वेग विधारणात् विष्टम्ब आहार विहार शीलनात् च, इससे क्या होगा? वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? वृद्धि होगी। यथा कालम अशोधनम, शोधन बिना शोधन अगर नहीं किया, ढंग से शोधन नहीं किया, फिर क्या होगा? वेग धारण किया, फिर विष्टम्बकारी आहार विहार लिया, आहार विहार किया, तो क्या होगा? मल जो है उनकी वृद्धि होगी। अति विसर्ग में क्या होगा? अतिशोधन हो गया। वेगो उदीर्ण, वेगों का उदीर्ण किया। वेगो उदीरणात् संसरणात्, संसरण किया। डिसेंट्री की गोलियां ले ली 4-5। और आहार विहार, संसरण आहार विहार, संसरण करने वाला आहार विहार अगर उसने ले लिया, कर लिया, तो क्या होगा? उसका दोषादियों का क्या होगा? क्षय हो जाएगा। ये हेमाद्रि ने कहा है। आगे जाओ। यहां तक समझ में आ गया? मलः उचितत्वात् देहस्य क्षयो वृद्धेः तु पीडनः। मल जो है वो क्या है? उचितत्वात्, उचित है। उचित है मीन्स वो शरीर के लिए अच्छे है, सुटेबल है, ऐसे। उचितत्वात् देहस्य, देह के लिए जो मल है, क्योंकि मल का काम है, पुरुष का काम है, मूत्र का काम है, जो मल है उनका भी काम है, तो ये शरीर के लिए सूटेबल है। तो यहाँ मल में सभी लेना, दोष धातु सभी। तो ये जो है क्या है? क्षयो हो वृद्धे है तु पीड़ना। क्षय जो है वो वृद्धि से भी, या फिर वृद्धि से भी पीड़न रहता है। मीन्स क्षय जो है, किसी भी दोष धातु मलों का क्षय होना, ये ज़्यादा पीड़ाकर है वृद्धि से। ऐसा बोल रहे हैं। अगर शरीर में अब किसी वात मेरा बढ़ गया नहीं, या फिर कफ बढ़ गया, ऐसा कुछ भी बढ़ गया, तो वृद्धि जो है, या फिर पुरुष बढ़ गया, तो वृद्धि जो है वो क्या है? उससे क्षय जो है ज़्यादा पीड़ाकर है, ऐसा बोल रहे हो। सर्वांग सुंदर। द्वावपि मलानां वृद्धि क्षय हो पीड़ा करो हो देहस्य। सभी दोनों मलों का दोनों, वृद्धि क्षय जो है वो पीड़ा करो देह से, वो दोनों पीड़ा कर है। वृद्धि होना भी शरीर में व्याधि उत्पन्न करता है, क्षय होना भी व्याधि उत्पन्न करता है, दोनों शरीर को दुख ही देने वाला है। तत्रापि यह येषां क्षयः सह वृद्धितो अपि अतिशयेन पीडाकरः अन औचित्यात्। तो बोल रहे कि दोषों, ये जो सभीयों का जो क्षय है वो येषां क्षयः सह वृद्धितो अपि अतिशयेन पीडाकरः। क्षय जो है वो वृद्धित से ज़्यादा पीड़ाकर है, क्योंकि वो अनौचित्यत है। शरीर में जो भाव पदार्थ है ना, तो वो ज़्यादा हो गए, तो कुछ इतना तकलीफ तो होगी, पर उतनी नहीं होगी जितनी क्षय में होगी, ऐसे बोल रहे। आपके पास ज़्यादा पैसे हो, थोड़े पैसे और दिए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जो पैसे है वो निकाले गए तो ज़्यादा तकलीफ होगी, वैसा है ना। क्योंकि वो हमें क्या है? उचितत्वात्। देहिनां ही प्रायेण मलक्षयो अनुचितो अनभ्यस्तः। जो शरीर है देहिना, उसमें प्रायेण जनरली जो मलक्षय है वो अनुचित है। किसी भी भाव पदार्थ का क्षय होना शरीर से,
ये उचित प्रक्रिया नहीं है। अनअभ्यस्तता, अनअभ्यस्तः, उसका सेवन नहीं करना, किसी चीज़ का सेवन नहीं करना, उसका खाना या फिर कुछ लंघन ही कर देना, ये जो चीज़ है वो वृद्धि ही उचित उचित एव इति न तथा पीड़ाम करोति। तो वृद्धि जो होती है वो इतनी पीड़ाकर नहीं होती जितना क्षय पीड़ाकर होता है, ऐसे उन्होंने बोला है। आयुर्वेद रसायन क्षय वृद्ध्यो हो पीड़ाकरत्वे तारतम्यम आह। एक मिनिट, अनौचित्याचा अर्थ काय सांगितलं? अनउचितत्वात्, अनौचितत्वात्, जो उचित नहीं है। उचित में सुटेबल, शरीर को जिसकी आदत लग गई है ना। शरीर को बाबा एक 50 ग्राम मांस की अगर आदत लग गई है, 20 ग्राम 30 ग्राम तुम्हारे मेद की आदत लग गई है, 5 लीटर रक्त की, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 5 लीटर रक्त की आदत लग गई है, तो अगर 5 लीटर में थोड़ा 50-60 ml 100 ml ज़्यादा डाल दिया तो इतना नहीं तकलीफ होगी जितनी उसकी क्षय से होगी, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को ये जो चीज़ें हैं भाव पदार्थ, ये शरीर इन्होंने ही शरीर निर्माण किया है, तो वृद्धि हो गई तो इतनी नहीं तकलीफ होती जितना क्षय में होती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है। क्षयो वृद्ध्यो पीडाकरत्व तारतम्यम झालं। मलो उचितत्वादिति दोषादिनाम वृद्धे है देह पीडनी। दोषों की जो वृद्धि है वो क्या है? देह पीडनी। क्षयस्तु अपि ततो अपि देह पीडना। वृद्धि भी पीड़न करती है, क्षय भी पीड़न करता है ना। कुतः, कहाँ से? मल उचितत्वात्। तो ये सुटेबल है शरीर को, जितना चाहिए है ना। शरीर को बाबा मेरे 20-30 kg मांस की आदत लग गई है, तो ये शरीर के उचित है मेरे शरीर के लिए। 40-30 किलो अगर मेद की आदत लग गई तो वो शरीर के लिए मेरी सुटेबल है। पर वो बढ़ गया तो भी मेरे शरीर को तकलीफ है, और कम किया तो भी मेरे शरीर को तकलीफ है। पर बढ़ने के बाद जो तकलीफ है वो इतनी नहीं होगी जितनी क्षय से होगी, ये बोल रहे हैं। देहो ही मतलब सात्म्यः, सात्म्यम च भव अपि न अति बाध्यते। तो साथ में होने के कारण ज़्यादा होना क्या होता है? बाधाकर नहीं होता। वक्षति सात्म्यम ही आशुबलम धत्ते न अति दोषम च भव अपि। तो बोल रहे कि साथ में होने के कारण साथ में ही आशु बलम धत्ते, झट से बल जो है वो धारण हो जाता है, मीन्स शरीर एक्सेप्ट कर देता है। न अति दोषम च भव अपि, बड़ा कुछ व्याधि नहीं होता, बड़ा कुछ दोष नहीं होता, ऐसा बोल रहे। इति मल शब्देन दोष धातु मलानां ग्रहणम वक्षति ही विट श्लेष्म पित्तादि मल क्या लिखा है? 3 मलाशयानाम, मलाशयानाम विक्षेप संहारकः सह यस्मात्। तो ये श्लोक है, आधा ही श्लोक है, अष्टांग हृदय सूत्रस्थान 19/86। विट श्लेष्म पित्तादि मलाशयानाम विक्षेप संहारकः यह, सह मीन्स जो है, विक्षेप संहारक मीन्स वायु जो है, सह यस्मात्। ये श्लोक देखना चाहिए पूरा क्या है। क्या है, कहाँ है वो देखो, 19 अष्टांग सूत्रस्थान 19 के आगे काय आहे श्लोकावाचा? वाचू का? 19 शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा। हा नाही, वीट श्लेष्म। हॅलो 285 त्याच्या खालचा श्लोक खालचा वीट श्लेष्म। विक्षेप संहार विट श्लेष्म पित्तादि मलोश्चयानां विक्षेप संहारकरः स यस्मात् तस्यादि वृद्ध्यंस्य शमाय नान्यत्
वस्तेर्विना भेषजमस्ति किंचित बस तस्मात् खतम. चिकित्सार्थम तर बस्तीसाठी बस्तीसाठी श्लोक आहे. बस्तीची तर चिकित्सा. त्यांनी सांगितलं की वीट, श्लेष्म, पित्त हे जे सगळे जे आहेत, उनका अगर क्षय हो गया, तो जो वृद्धि होने वाली है वात की, यह सह कौन है? वायु है. विक्षेप संहारक वायु है. तो उनकी वृद्धि होने के लिए क्या है? तस्य वृद्धि से क्षमाय, उसकी वृद्धि क्षमक होने के लिए न अन्य बस्ती बिना बे. हाँ, तो बस्ती के बस्ती देनी पड़ेगी आपको. इतना वायु का प्रकोप हो जाएगा. ठीक है ना. वायु का प्रकोप होता है और इसीलिए क्षय जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है. ठीक है. जाए आगे जाएं. सर अनभ्यस्त नए तत्पुरुष है. कुठे आहे? हां, नाही तत्पुरुष. अनभ्यस्त. हाँ, ठीक. अतः दोषादीनाम आश्रय आश्रय भावम दर्शयति. और इसलिए हम अभी दोषादियों का क्या बता रहे हैं? आश्रय आश्रय भाव बता रहे हैं. तत्रस्थिनी स्थितो वायु पित्तम तु स्वेदरक्तयोः श्लेष्माशेषेषु तेन येषाम् आश्रय आश्रयीणां मिथाः यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनं क्षपणौ औषधम् अस्ति मारुतयोर्नैवं प्रायोः वृद्धिः दर्पणात् श्लेष्मणा अनुगता तस्मात् संशयः तद्विपर्ययात् वायुना अनुगतो अस्मात् च वृद्धिक्षय समुद्भवान् विकारान् साधयेत् शीघ्रं क्रमात् लंघन ब्रूहि. तो इन्होंने क्या बोला है? अभी आश्रय आश्रय भाव बताया है कि तत्रास्थिनी स्थितो वायु. अस्थिनी जो है उसमें क्या रहता है? वायु रहता है. वायु जो है वो आश्रयी है. किसके आश्रय में रहता है? अस्थि के आश्रय में रहता है. और पित्त जो है वो स्वेद रक्तयो हो. पित्त कहाँ रहता है? पित्त क्या है? आश्रयी है. कहाँ रहता है? स्वेद रक्त में रहता है. और श्लेष्मा शेषेषु तेन येषाम आश्रय आश्रयीणाम मितः. और बचे हुए जो भी कुछ है, बचे हुए क्या है? जो भी कुछ है, रस है, रक्त तो में पित्त रह गया, मांस, रस रक्त झाला, मांस, मेद, अस्थि तो इधर गया, मज्जा, शुक्र, रक्त छोड़ा और अस्थि छोड़ा, बाकी के सभी धातु, ये सब शेषेषु, उसमें क्या है? श्लेष्मा है. ठीक है. और ये क्या है? तेन येषाम आश्रय आश्रयीणाम मिथः. पर मिथः मीन्स एक दूसरे में, परस्पर ये क्या है? एक दूसरे के आश्रय आश्रय है. एक आश्रय है, एक आश्रय है. आश्रय मीन्स घर. आश्रय मीन्स उसमें रहने वाला, घर में रहने वाला. यद एकस्य तद अन्यस्य वर्धनम क्षपण औषधम. तो जो औषध है, वर्धन और क्षपण करने वाला औषध, तो एक दूसरे का वो औषध हो जाता है. यद एकस्य तद अन्यस्य, है ना. अगर मैंने घर की दवाई दी तो घर में रहने वालों को भी वो दवाई जो है वो गई, ऐसे होता है ना. अगर मैंने स्वेद के लिए दवाई दी तो पित्त के लिए भी काम करेगी, पित्त के लिए दी तो वो स्वेद के लिए भी काम करेगी. ऐसा. अस्थि मारुतयोः नैवम. तो ये नियम जो है वो अस्थि मारुत के लिए नहीं है. अस्थि मारुतयोः नैवम, प्रायः जनरली वृद्धि ही तर्पणात्. वृद्धि जो है वो तर्पण से होती है. श्लेष्मणा अनुगतो तस्मात् क्षय. श्लेष्मा अनुगतो तस्मात्, उसमें क्या होता है? श्लेष्म अनुगत होता है. श्लेष्म जो है कफ है, उसके लिए ये नियम है. अनुगतो तस्मात् संशय तद विपर्य. संशय जो है वो तद विपर्य से क्षय हो जाता है ना. कफ मेरा कम करना है तो उसके विपरीत गुण मैंने दिए तो कम हो जाएगा. ये श्लेष्मणा अनुगतो कफ के लिए नियम है. कफ के लिए, पित्त के लिए भी है और वात के लिए नहीं है. अस्थि मारुतयोः नैवम. वायुना अनुगतो तस्मात् वृद्धिक्षय समुद्भवान्.
वायु वायुना अनुगतो अस्मात्, वायु जो है उसका अनुगत होता है अस्मात् वृद्धि क्षय समुद्भवान थांबा श्लेष्मणा अनुगतो तस्मात् इथपर्यंत एक वाक्य. संशय संशयः तद विपर्ययः वायुना अनुगतो तस्मात्. तो जो क्षय और जो वृद्धि है वो विपर्यय है, किसके लिए? वायु के लिए. वृद्धि क्षय समुद्भवान. विकारान साधयेत शीघ्रम क्रमात् लंघन ब्रूहण ही. तो इस प्रकार से जो विकार हो जाते हैं उसको साध्य करने के लिए, झट से साध्य करना इम्पोर्टेंट है. साधयेत, उसको साध्य करना चाहिए. क्रमात् लंघन ब्रूहण ही, लंघन और ब्रूहण, ये जो चिकित्सा है इनसे क्या करना है? ये विकारों को, वृद्धि क्षय जो विकार है इनको साध्य करना चाहिए. ठीक है, आगे जाओ. सर्वांग सुंदर. तत्र तेषु वातादिषु मध्ये अस्थिनि वायु स्थितः, अस्थि में वायु स्थित है. आश्रिताः. पित्तम तो स्वेद रक्तयोः स्थितम, पित्त जो है वो स्वेद रक्त में स्थित है. श्लेष्माः शेषेषु, श्लेष्मा जो है वो बाकी चीज़ों में क्या है? आश्रित है. रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीष, इस सब में क्या है? श्लेष्मा स्थित है. तो कफ जब बढ़ेगा तो पुरीष भी बढ़ेगा, कफ जब बढ़ेगा तो मूत्र भी बढ़ेगा. ये चीज है. अतःश्च एवं आश्रय भावो दोष धातूनां तेन हेतुना आश्रयणां मितः परस्परम. तो वो आश्रय भाव है दोषों का और धातुओं का. तो ये परस्पर है, एक दूसरे के आश्रय है. यद एकस्य आश्रयस्य वर्धनम तद अन्यस्य आश्रयिणो अपि वर्धनम. तो आश्रय की वृद्धि की तो आश्रय की भी वृद्धि हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहे हैं. यदा आश्रयस्य शपणम तदा आश्रयिणो अपि शपणम. तो आश्रय का भी क्षपण किया तो आश्रय का भी क्षपण हो जाएगा. आश्रय का आश्रय, ऐसा बोल रहे हैं. ननु नो डाउट एवं अस्थनो वाताश्रयस्य यद वर्धनम तदस्य आश्रयिणो वातस्य अपि वर्धनम यदस्य शपणम तदपि वातस्य शपणम प्राप्नोति इति आह. तो बोल रहे तो ठीक है, यही नियम तो बराबर है आपका. आश्रय की वृद्धि की तो आश्रय की भी वृद्धि हो गई, आश्रय का क्षय किया तो आश्रय का भी क्षय होगा. तो अस्थि में अस्थि की वृद्धि हो गई. अस्थनो वाताश्रयः. तो अस्थि का अगर हमने ये किया, वात से वर्धन किया तो अस्थि की भी वृद्धि होगी, और वात का क्षय किया तो अस्थि का भी क्षय होगा. ऐसा इससे अर्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसा बोल रहे हैं. इति आह. तो हम बता रहे हैं इति अस्थ्यातीति अस्थि मारुतयोः नैवं वर्धन क्षपणम औषधम संभवति अध्यार्य. तो अस्थि जो है और मारुत जो है इनका जो संबंध है वो वर्धन क्षपण औषध जो है इनके लिए ऐसे नहीं हम कर सकते हैं. संभवति इति अधि आहार्यम अध्याहार्यम. अध्याहार्यम म्हणजे इसके बारे में सोचना चाहिए. ऐसा संभव होता है, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे ये चिंतन करने की बात है. क्या कि अस्थि और मारुत का वैसे नहीं होता. ही अस्मात् प्रायोः बाहुल्येन या वृद्धि वर्धनम दोष धातूनां सा तर्पणम ब्रूहणात् भवति. वर्धनम तो जनरली बाहुल्येन जो वृद्धि है वर्धनम दोष धातूनां वो तर्पण से होती है, ब्रूहण से होती है. प्रायोः ग्रहणम वायु परिहारार्थम. प्रायो हो ये वायुओं के बारे में सोचने के लिए हमने प्राय जो शब्द है वो डाल दिया है श्लोका में. हम ऐसे बोल सकते थे ना, ये नियम बता सकते थे कि आश्रय की वृद्धि होगी तो आश्रय की भी वृद्धि होगी, आश्रय का क्षय हो गया तो आश्रय का भी क्षय होगा.
यह हम सिद्धांत बोल सकते थे, यहाँ प्रायः शब्द डालने की जरूरत नहीं थी। हमने ये डाल दिया है क्योंकि हमें वायु के बारे में भी आपको बताना है कि वैसा नहीं होता, अपवाद है वायु। इसके लिए ये बताने के लिए उसको बाद में उसके बारे में चिंतन करने के लिए हमने प्राय शब्द डाल दिया है उधर। सा च श्लेष्मणा अनुगता अनुबद्धाः यत एवं या वृद्धिः सा संतर्पणात् तस्मात् हेतोः यः येषां दोषादीनां क्षयः सह प्रायो भूयिष्ठम्। तो क्या बोला है, जो कफ दोष है श्लेष्मणा अनुगता, उसके लिए यतः एवं या वृद्धि सा संतर्पणात्, उसकी जो वृद्धि होती है वो संतर्पण से होती है। और तस्मात् हेतोः येषां दोषादीनां क्षयः प्रायो, और क्या है जो हेतु है तस्मात् उससे, हेतोः यह येषां दोषादीनां क्षयः सह प्रायो भूयिष्ठम्। तो अगर जो दोषादीनां के क्षय के जो अगर हेतु मिल गए प्रायः, तो क्या होता है, संतर्पण देना पड़ता है, कफवर्धन करना पड़ता है। जो हेतु कैसे है, विपरीत हेतु रहेंगे व्याधि के लिए, तो उसके लिए हम जो चिकित्सा देते हैं, किसी भी भाव पदार्थ के क्षय अगर हो गया तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं तो वो वृद्धि ब्रूहण देते हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं, तो वो कफ वृद्धि होती है। अपतर्पणात् लंघन रूपाद भवति, अपतर्पण जो है वो लंघन रूप है। स च संक्षयो वातानुगतः, तो इससे क्या होगा, क्षय होगा, किसका, वात का। एवं यद अस्थनो वर्धनम औषधम तत् स्निग्ध मधुरादि ब्रूहण रूपस्य वातस्य क्षयमनम, तो अस्थि वर्धन के लिए जो दवाई देते हैं वो स्निग्ध मधुरादि देते हैं, वो जो ब्रूहण है और वो वात कम करती है। यच्च वातस्य वर्धनम औषधम, वात के वर्धन के लिए जो दवाई है, रुक्ष तिक्ताद्य अपतर्पणम लंघन रूपम अस्थनाः क्षपम, और वात की वृद्धि के लिए हम जो दवाई देते हैं वो रुक्ष तिक्त अपतर्पण वाली जो दवाई देते हैं वो साक्षात क्या करती है, क्या करती है, कहाँ गया, अस्थि का क्षय करती है। कुटे गेलं हाँ, अस्तनाम क्षपणम। ठीक है, तदर्थम एतद उक्तम अस्मात् च इत्यादि। तो इसीलिए हमने ये बोला है कि यहाँ से ऐसे कि इसमें ऐसा होता है। अतः यतः एवं वृद्धेः संतर्पण रूपत्वं क्षयस्य अपतर्पणं तर्पण रूपत्वं अतो वृद्धि क्षय संभवान विकारान दोषादीनां संबंधिनः क्रमात् लंघन ब्रूहणैः साधयेत उपक्रमयेत। तो इसीलिए जो वृद्धि क्षय तो वृद्धि जो है वो संतर्पण रूप की है, और जो क्षय है वो अपतर्पण, क्षय जो है वो अपतर्पण रूप का है। और इसीलिए वृद्धि क्षय संभवान रोगान, वृद्धि क्षय से जो विकार उत्पन्न हुए हैं दोष धातु संबंधित, उनमें क्रम से क्या है, लंघन और ब्रूहण, ये दो उपक्रम देने चाहिए। कथम, शीघ्रम, कैसे देने चाहिए, झट से देने चाहिए। चिरोत्थिताः ते दुष्चिकित्साः स्यु, तो अगर हमने लेट किया, उसका ट्रीटमेंट लेट किया तो क्या होगा, दुष्चिकित्सा, वो कष्ट साध्य हो सकते हैं। वृद्धि उत्थान विकारानां लंघनैः, वृद्धि से उत्पन्न हुए विकारों को लंघन द्वारा क्षय उत्थान ब्रूहणैः इति क्रमार्थः, और क्षय से उत्थान जो विकार है इनमें क्या है, ब्रूहण देना चाहिए, ऐसा अर्थ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? आयुर्वेद रसायन
दुष्याणाम वृद्धिक्षय हेत्वादि विज्ञानार्थम दोष दुष्योः आश्रय आश्रयी भावम आह। तो वृद्धिक्षय ये इसके जो हेतु है ये जानने के लिए हम जो है दोष दुष्य का आश्रय आश्रयी भाव जो है वो बता रहे हैं। तत्रेति तत्र तेषु दोषादिषु मध्ये शेषेषु रस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र पुरुषादिषु इनमें आश्रय आश्रयी भाव से फलम आह। इसमें क्या है? आश्रय आश्रयी भाव है। तेनैति तेन आश्रय आश्रयी भावेन हेतुना येषां दोषादीनाम आश्रय आश्रयीणाम आधार आधेयेन स्थिताम। आश्रय आश्रयी भाव जैसा है वैसे आधार आधेय भाव है। हाँ, आधार क्या होता है? घर होता है और उसमें रहने वाला आधेय होता है ना। अस्थि धातु आधार है तो वायु उसमें आधेय है। आधार आधेय भाव स्थितानां यदि एकस्य वर्धन क्षपण औषधम तद एव अन्यस्य। तो एक का वर्धन क्षपण औषध दूसरे का वर्धन क्षपण औषध हो जाता है। यद आश्रयी तद आश्रयस्य इति अर्थः। वर्धनम वृद्धि हेतु, क्षपणम क्षय हेतु, औषधम वैषम्यम निवर्तकम, वैषम्य दूर करने वाला औषध, और साम्यम जो है वो हेतु इत्यादि। साम्य है हेतु होता है ना। ठीक है ना। अगर मेरे शरीर में कफ वृद्धि है ना, तो स्निग्ध गुण जो है वो साम्य है कफ के लिए, वो वही हेतु है ना। अपवादम आह अस्ति मारुतयोः इति। अस्ति मारुतयोः आश्रय आश्रयी भावेन अपि एवं न ज्ञेयम। तो अस्ति मारुत को आश्रय आश्रयी भाव जो है इसके द्वारा नहीं जानना चाहिए। यदि वायुर्वर्धनम वृक्षादि तद अस्थनाम क्षपणम, अस्थना क्षपणम। तो वायुवर्धन जो वृक्षादि गुण से होते हैं उससे अस्थि का क्षपण हो जाता है। यद अस्तनो वर्धनम स्निग्धादि तद वायु क्षपणम। और अस्थि वो स्निग्धादि गुणों से अस्थि का वर्धन हमने कर दिया तो क्या होता है? वायु का क्षपण हो जाता है। अस्थनो वृद्धो लंघनम औषधम। अस्थि की वृद्धि करने के लिए लंघन औषध है। वायु वृद्धो बृहणम औषध, वायु की वृद्धि के लिए बृहण है ना। अस्थिक्षय बृहणम औषधम, अस्थिक्षय में बृहण औषध है। वातक्षय लंघनमिति, और वातक्षय में लंघनम औषध है। ठीक है ना, बराबर है ना, फास्ट नहीं हो रहा है ना। क्या प्रश्न है क्या? कुछ क्वेश्चन है क्या? हॅलो, तेच ते डोक्यावरून जाते ना. असं का? असं का? अस्थिवायूसाठी नियम का नाही होत? आणि या दोघांसाठी हा आश्रयश्री भाव का, त्यांना सिद्धांत, त्यांना तो रूल त्यांना लागू होतो आणि ह्यांना का लागू होत नाही? प्रश्न विचारतोय मी. सर, अस्थिक्षय होईल तर वातवृत्ती होईल ना. तेच का विचारतोय, त्यांना का लागू नाही? बरोबर आहे की, ते सगळं मान्य आहे मला. वाताचं स्थान आहे ना अस्थिर, सगळं मान्य आहे ना, पण तर सांगतोय अस्थिक्षयामध्ये वातक्षयामध्ये त्याची सगळं तुम्हाला कळालेलं आहे. बरोबर आहे की नाही? आश्रय भाव कळालेला आहे. बरोबर आहे. जिथे जो राहतो है ना त्या स्थानाची वृद्धी केली की त्याची पण वृद्धी होते. बरोबर आहे. त्याची वृद्धी केली की त्या स्थानाची पण वृद्धी होते. हा आश्रय भाव साधा आहे. बरोबर आहे, ह्याच्यात काही डाऊट नाही. बरोबर आहे की नाही? अस्थिला का तो नियम लागू होत नाही ते पण माहिती आहे तुम्हाला, का लागू होते, पण ते शब्दात सांगा. कळतंय तुम्हाला का लागू होत नाही नियम, है ना? पण ते शब्दात का होत नाही त्याला स्टेटमेंट पाहिजे ना. अस्थि धातूला नियम
वायुना हा श्लोक येऊ शकेल का? वायुना अनुगतो अस्माच्च. नाही, एका शब्दात सांगा. तुम्हाला कळालेला आहे ना, विषय कळाला आहे, विषय पूर्ण कळाला आहे, आज आश्रय आश्रय भाव कळालेला आहे, सगळ्यांना लागू होतोय. रक्ताची वृद्धी केली पित्ताची वृद्धी होते, पित्ताची वृद्धी केली रक्ताची वृद्धी होते, साधं गणित आहे. कफाची वृद्धी केली रसाची वृद्धी होते, रसाची वृद्धी केली कफाची वृद्धी होते. हा जो सिद्धांत आहे तो अस्थिला का लागू होत नाही, अस्थिवायूला का लागू होत नाही? कारण पण तुम्हाला माहिती, पण शब्दात सांगा कारण का लागू होत नाही. वातवृद्धी करत ना सगळे. काय सामान्य विशेष सिद्धांत नाही, तो पण नाही लागू पडत, नाही सांगता येणार. सो अंडरस्टँड तर सगळं झालेलं आहे, म्हणजे कळालेलं नाही असं नाही. समजलंय पण नियम लागू पडायला पाहिजे की नाही. हे बाकीचे जे आहेत आश्रयाश्री भाव, बरोबर आहे की नाही. कफ रसामध्ये राहतोय है की नाही, पित्त रक्तामध्ये राहतोय है ना. ह्या आश्रय आणि आश्रयीमध्ये गुणात्मक समानता आहे की नाही, बरोबर आहे की नाही. आणि ह्यांच्यात गुणात्मक समानता नाही आहे. अस्थि ही गुरुगुणाची आहे, अस्थि ही स्थिर गुणांची आहे की नाही, बरोबर आहे की नाही. अस्थि पृथ्वी महाभूताची आहे, ते वायू त्याच्या उलटा आहे, बरोबर आहे की नाही. गुणात्मक विषमता असल्यामुळे त्यांना तो नियम लागू होत नाही, बरोबर आहे की नाही. बर असो. आता हा जाऊया पुढे. साधारणतः आश्रय जो असतो म्हणजे ज्याच्यात राहणारा जे आहे नाही का, ज्या देशाचं जो देश आहे त्याचंच सैनिक त्या देशात रक्षण करतं, बरोबर आहे ना. त्यामुळे त्या देशाचं भलं झालं तर त्या सैन्याचं पण भलं होतं, त्या सैन्याचं भलं झालं तर त्या देशाचं पण भलं होतं. हा साधा नियम आहे. पण त्या देशाला दुसऱ्याचा जर सैन्याचा पुरवठा केला, जसं त्या कुठल्या देशाला दुसरं सैन्य दिलेलं आहे, अफगाणिस्तान वगैरे आहे ना, कुठल्या तरी देशाला है ना, युक्रेनला अमेरिकन सैन्य होतं त्यांचं, अमेरिकन सैन्य होतं. मग ते काय झालं त्याचं असं. त्यामुळे मग त्या देशाचं भलं झालं तर सैन्याचं होईलच असं नाही, कारण त्यांच्यात गुणात्मक समानता नाही, बरोबर आहे. तसं आहे ते अस्थिचं. अतः उपशयम विवक्षुः चिकित्साम आह. आता काय, आता आम्ही काय सांगतोय, आता उपशय विवक्षुम. विवक्षुम म्हणजे विवक्षु मतलब हमें बताना है, हमें क्या करना है, उसकी चिकित्सा, उपशय बताना है. इसीलिए हम चिकित्सा बता रहे हैं. चिकित्सा एव ही प्रयुज्यमानः उपशय उच्यते. चिकित्सा देना मीन्स क्या, उपशय देना है ना, उसको सुख देना. वक्षति ही हेतु व्याधि विपर्ययाः विपर्ययाः अर्थकारिणाम औषध अन्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम विद्यात उपशयम व्याधे सही सात्म्यमिति स्मृतः. उसको उपशय बोलते हैं व्याधि का. जो औषध अन्न और आहार विहार जो है उससे व्याधि को सुख मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, उपशय मिलता है, और वो साथ में है ना, उससे ठीक लगता है, अच्छा लगता है. तो वो हेतु और व्याधि विपर्यय होता है ना. हेतु विपर्यय होता है मीन्स एक व्याधि है बाबा, तो उस व्याधि को कुछ उष्ण गुण के हेतु है, तो शीत गुण की जो चिकित्सा है वो हेतु विपरीत है ना. वैसे ही हेतु है व्याधि और व्याधि विपरीत, इसको क्या बोलते हैं, उपशय बोलते हैं, उसको ही चिकित्सा बोलते हैं, है ना. साथ में इति चिकित्सा च द्विविधा लंघनम ब्रूहण भेदात. तो चिकित्सा दो प्रकार की है, लंघन और ब्रूहण, ब्रूहण और लंघन. तत्र ब्रूहण लंघने विभजति
प्राय हो वृद्धि रीति। और ये लंघन और ब्रूहण का जो विभाजन है वो वृद्धि से होता है जनरली। वृद्धि ज़्यादा होगी तो ब्रूहण होता है, वृद्धि कम हो गई तो लंघन, ऐसे बोला है उन्होंने। वृद्धिजान विकारान लंघनेन साधयेत, तो वृद्धियों के जो विकार है वो लंघन से साध्य होते हैं। और क्षयजान विकारान ब्रूहणेन साधयेत, और क्षय जो विकार जो है वो ब्रूहण के द्वारा साध्य होते हैं। कुतो अयम विभागः, तो ये विभाग कहाँ ये विभाग किया है? ही अस्मात् वृद्धि ही तर्पणात् ब्रूहणम भवति, वृद्धि जो है वो तर्पण से वृद्धि होती है और इसको ब्रूहण होता है, उसको ब्रूहण बोलते हैं, ब्रूहण भवति। सा च श्लेष्मणा अनुगता यत्र यत्र वृद्धि तत्र तत्र श्लेष्मा, जहाँ जहाँ वृद्धि होगी वहाँ वहाँ श्लेष्मा की वृद्धि होगी। पित्ताद वृद्धि वृद्धाव अपि श्लेष्मा अनुगमो अस्ति इति अर्थः, पित्त की भी वृद्धि होगी। पित्त श्लेष, उन्होंने श्लेष्म ही बताया कि पित्त जो है उसमें भी श्लेष्म ही रहता है, जो भाव जो है पित्त का भी वो श्लेष्म ही भाव है। तो कफ की भी वृद्धि होगी, पित्त की भी वृद्धि होगी, ऐसे उन्होंने बोला है, क्योंकि पित्त भी द्रव गुण का रहता है, श्लेष्म भी द्रव गुण का रहता है ऐसे। तस्मात् सर्वेषु वृद्धि विकारेषु लंघनम औषधम, तो सभी जो वृद्धि विकार है उनमें क्या है? लंघन औषध है। और हेतु विपरीतत्वात् श्लेष्मानुगमेन व्याधि विपरीतत्वात्, हाँ, तो ये हेतु विपरीत भी है और व्याधि विपरीत भी है। अगर स्निग्ध गुण मैंने खा लिया है ना, और स्निग्ध गुण का कुछ मैंने घी खा लिया और मेरे में कफ वृद्धि हो गई, तो लंघन अगर मैंने किया या फिर रुक्ष गुण की दवाई जो ली, तो ये हेतु विपरीत चिकित्सा होगी, क्योंकि मैंने स्निग्ध गुण का घी लिया था, है ना। और स्निग्ध गुण से अगर मेरी कफ वृद्धि हो गई है तो कफ के विपरीत रुक्ष गुण है, इसीलिए ये व्याधि विपरीत भी चिकित्सा हो गई, जो मैंने रुक्ष गुण की दवाई ली वो, ऐसे वो बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कळालं का? तथा संशयाः तद विपर्यात तर्पण विपर्यात लंघनात् भवति, तो तर्पण के विपर्य में क्या है? लंघनम भवति। स च वायुना अनुगतः यत्र तत्र क्षयः तत्र तत्र वायुः, कफादि क्षये अपि वायोः अनुगमो अस्ति इति अर्थः, है ना। तो जहाँ जहाँ क्षय है वहाँ वहाँ वात बढ़ेगा। कफ का भी हमने क्षय किया तो बढ़ने वाला तो वात ही है, ऐसे बोल रहा है। और क्षय जो वृद्धि जो शब्द है वो कफ के लिए है, और क्षय जो शब्द है वो वायु के लिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो जहाँ पर ये क्षय आ गया तो वहाँ वात बढ़ेगा, जहाँ पर भी वृद्धि आएगी तो कफ बढ़ेगा। तस्मात् सर्वेषु क्षय विकारेषु ब्रूहणम औषधम, तो सभी क्षय विकारों में ब्रूहण जो औषध देना है। और हेतु विपरीतत्वात् वातानुगमेन व्याधि विपरीतत्वाच्च, तो हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत ये दोनों ही क्या है, ये दवाई काम करेगी। मीन्स वातक्षय से कोई बीमारी है तो मैंने ब्रूहण अगर दे दिया तो वो हेतु विपरीत भी है ब्रूहण, और व्याधि विपरीत भी है, ठीक है ना। और कफ वृद्धि हो गई और मैंने लंघन दे दिया तो वो लंघन हेतु विपरीत भी है और व्याधि विपरीत भी है। आया समझ में? कळालं का? होय नाही तर सांगा। ननु बरोबर आहे का? कळालं का? ननु नो डाउट कि एवं वातवृद्ध्युत्थान विकाराणां लंघनैः तत्क्षयोत्थानं विकाराणां ब्रूहणैः इति स्यात् अतः इदम अह, और इसलिए हमने वातवृद्धि थान विकार जो है और लंघन ही तत्क्षयोत्थान, और लंघन है क्षयोत्थान करे उसमें ब्रूहण, ऐसा हम काम करते हैं। अभी हम इधर इसके बारे में बता रहे हैं। इदम आह वायो हो अन्यत्र
तज्जान्तुः तैः एव उत्क्रमयोजितैः। तो इसका ये जो नियम है वो इसको जो है वायु को ये नहीं होता, उसको नहीं लगता। वायु हित्वा, वायु छोड़ के वृद्ध्युत्थान विकारानाम लंघनैः क्षयोत्थान विकाराम, वायु को छोड़कर सभी वृद्धियों में हमें लंघन देना चाहिए और क्षय में ब्रूहण देना चाहिए। तज्जान वायु संभवान विकारानां पुनः तैहिर लंघन ब्रूहणैः उत्क्रम योजितैहिर उपक्रमे। तो उसका उल्टा करना चाहिए हमें। वात की वृद्धि हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इसका लंघन ब्रूहण जो है वो उल्टा करना चाहिए। अगर वात का क्षय हो गया तो हमें लंघन देना चाहिए, वात की वृद्धि हो गई तो हमें ब्रूहण देना चाहिए, सब बोल रहे हो। यथा निर्दिष्टम क्रमाद विपरीतः क्रमः उत्क्रमः, इसको उत्क्रम को उल्टा किया तो उत्क्रम हो गया, उल्टा क्रम करना चाहिए। यतः वात वृद्धि उत्थान विकाराणां ब्रूहणैः, वात की वृद्धि से जो विकार हो गए उसको ब्रूहण देना चाहिए, और क्षय उत्थान विकाराणां लंघनैः, और क्षय के बाद ये हो गए तो उसको लंघन देना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। न समजण्यासारखं नाही है ना। पुढे जाऊ दे, कळालं का? आयुर्वेद रसायन एतच्च सर्वम वायोः अन्यत्र। ऐसे वायु जो है उसके लिए सभी जगह ये नियम है। वायुः वृद्धोः तर्पणम न हेतु, वायु वृद्धि में जो तर्पण है वो न हेतु नवा लंघनम औषधम इत्यर्थः। वायु की वृद्धि में तर्पण जो है वो हेतु नहीं है, और उसका लंघन उसका औषध भी लंघन नहीं है। तर्हि तत्र किम, तो वहाँ क्या देना है ना। तर्हि तत्र किम इति अतः आह तज्जान इति। तज्जान मीन्स वायु वृद्धि क्षयजान, वृद्धिजान ब्रूहणम साधयेत, क्षयजान लंघनेन इति उत्क्रम योजना। तो उसकी योजना जो है उल्टी करनी है लंघन और ब्रूहण की। वायु वृद्धि लंघनात् क्षयो ब्रूहणात् इति अतः एवं नियम। तो वायु वृद्धि जो है उसको लंघन करना है और क्षय में ब्रूहण देना है, ऐसा उसका अर्थ पता चल जाता है। प्रायो ग्रहणात् व्यभिचारो अपि, तो इसको क्या है, व्यभिचार है, ये क्रॉस ये है, उपचार है ऐसा। यथा कफे लंघने साध्ये अपि कर्तरी ज्वरकुल्मयोः तुल्ये अपि देशकाला आदौ लंघनम न समम मतम। तो इन्होंने क्या बोला है संग्रहकारों ने कि कफे लंघन साध्य, कफों में कफ जो विकार है वो लंघन साध्य है। अपि कर्तरी, जो कफ से निर्माण होने वाला ज्वर और गुल्म, ये दोनों में तुल्य अपि देश कालादो लंघनम न समम मतम, ये दोनों का जो देश काल जो है ज्वर और गुल्म का अगर सेम भी हुआ मीन्स कफज ज्वर और कफज गुल्म तो कफज ही होता है, तो ये दोनों का देश काल सेम हुआ तो भी लंघन न समम मतम, उनमें लंघन समम मतम नहीं है। तो ज्वर में हम ये देते हैं, लंघन देते हैं, पर गुल्म में हम लंघन नहीं दे सकते। ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये जो है वो नियम वात के लिए भी, वात का जहाँ जहाँ वात इन्वॉल्वमेंट है वहाँ ये जो नियम है वृद्धि और क्षय का, ब्रहण और लंघन का, वो नियम उधर आ जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्योंकि गुल्म अगर कफोल्बण विकार होगा, कफ का ही विकार मुख्य है गुल्म, फिर भी उसमें वायु की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, और इसीलिए जो गुल्म है उसको लंघन ये चिकित्सा नहीं है। क्योंकि हमने लंघन अगर दे दिया तो फिर वात बढ़ेगा, फिर गुल्म बढ़ेगा, ऐसा है। ठीक है, थांबूया, ह्याच्यात काय विचारायचं का? जेवढे वाघिणीचे जे प्रकार आहेत ना त्याच्यामध्ये जर वाता कफ जसे जर पडली तर त्यात वाता जरी त्याच्यात हा नियम लागू होणार. वायूचं कर्तरी पाहिजे, तो वायू कर्तरी पाहिजे. साध्य अपि कर्तरी तो करता पाहिजे वायू. त्या विकाराचा जर करता वायू असेल
गुल्मचा कर्ता वायू आहे, तर हा नियम लागू होणार. काय? उलटा वृद्धिक्षयाचा, भ्रूणलंघनाचा. लक्षात आलं का? म्हणजे तो व्याधी जर वाढवायचा असेल तर आपल्याला लंघन द्यायला पाहिजे, कमी करायचं असेल तर आपल्याला भ्रूण द्यायला पाहिजे, असं उलट. असं चांगलं सिद्धांत. एवढं विचार नव्हता केला याच्यावर, एवढं वाचल्यावरती कळालं. असं म्हणजे वायूला जो नियम आहे तो मग सगळी जिथे जिथे वायू करता आहे वहाँ वहाँ वो नियम उसको लागू होगा. वृद्धिक्षय का. ठीक आहे, थांबूया. कोणाला काही विचारायचं का? विचारायचं तर कोणाला? अवरोधात्मक संप्राप्ती जिथे येणार तर तिथे हा नियम नाही लागू पडणार ना. म्हणजे तसं अस्थीमध्ये सुद्धा आपण आवरण आणि कफाचा अवरोध झालाय वाताला आणि वाताचा व्याधी दिसतोय, तर व्याधी कमी करायला आपल्याला परत लंघनच द्यावं लागणार आहे की नाही? लंघनच द्यावं लागणार. म्हणजे अस्थीची चिकित्सा, अस्थी कफाचा अवरोधाची चिकित्सा करायची. वायूची चिकित्सा करताना जिथे जिथे वायूची चिकित्सा करायची तिथे हा नियम तुम्हाला लागू होणार. ओके. मध्ये आवाज गेला होता, परत सांगा. कुठे? आता आवाज गेला होता, आता सांगितलं तुम्ही. तेच की वायूची जिथे जिथे तुम्हाला चिकित्सा करायची तिथे ते हा नियम लागू होणार आहे की नाही? वायूचा जिथे ते तुम्हाला क्षय करायचा आहे तिथे लंघन द्यावं लागणार आहे, आणि वायूची वृद्धी जेव्हा जिथे ते करायची तिथे तुम्हाला भ्रूण द्यावं लागणार आहे. बरोबर आहे की नाही? म्हणून वाचायचे टीका. काय झाले बघा टीकेचं हालत वाचून वाचून. कोरी करकरीत ठेवू नका. ठीक आहे, चला थांबूया.